दोस्तों, अगर आप एसआईपी में हर महीने 5,000 रुपये, 1,000 रुपये या 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका यह पैसा आखिर जाता कहाँ है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन उसके बाद उस पैसे के साथ क्या होता है। क्या आपका पैसा सीधे शेयर बाजार में चला जाता है या म्यूचुअल फंड कंपनी इसे अपने पास रख लेती है। और सबसे ज़रूरी सवाल, आपका यह पैसा बढ़ता कैसे है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलने के बाद वो कहाँ जाता है, म्यूचुअल फंड उस पैसे का क्या करता है, उस पैसे से क्या खरीदा जाता है और आपकी एसआईपी की वैल्यू बढ़ती और घटती कैसे है। अगर आप पहले से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको एसआईपी का पूरा फ्लो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं आखिर एसआईपी में हमारा पैसा काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि एसआईपी खुद कोई अलग इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसका मतलब है कि आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक तय अमाउंट को नियमित रूप से इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1,000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू की है तो हर महीने एक तय तारीख पर आपके बैंक अकाउंट से 1,000 रुपये कटेंगे और आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये 1,000 म्यूचुअल फंड में जाने के बाद होता क्या है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले म्यूचुअल फंड को समझना होगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग एक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई 500 रुपये इन्वेस्ट करता है, कोई 1,000 रुपये, कोई 5,000 रुपये और कोई इससे भी ज़्यादा। इन सभी लोगों का पैसा मिलाकर एक बड़ा फंड बन जाता है। अब म्यूचुअल फंड स्कीम के हिसाब से इस पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो स्कीम का पैसा अलग अलग कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट हो जाता है। वहीं कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा नहीं रहता, बल्कि आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में के माध्यम से अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। अब यहाँ एक और ज़रूरी सवाल आता है कि अगर बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ जमा हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हिस्से का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके लिए म्यूचुअल फंड में यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहले महीने म्यूचुअल फंड की एनएवी 20 रुपये थी और आपने 1,000 इन्वेस्ट किया तो आपको लगभग 50 यूनिट मिलेगी। अगले महीने अगर एनएवी की कीमत बढ़कर 25 रुपये हो गई तो 1,000 को आपको 40 यूनिट मिलेगी। और अगर किसी महीने एनएवी गिरकर 10 हो गई तो उसी 1,000 में आपको लगभग 100 यूनिट मिल जाएगी। यानी जब एनएवी कम होती है तो आपके फिक्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा यूनिट मिलती है और जब एनएवी ज़्यादा होती है तो कम यूनिट मिलती है। यही वजह है कि एसआईपी में आप अलग अलग समय पर अलग अलग प्राइस पर यूनिट खरीदते रहते हैं। अब एक और बहुत ज़रूरी बात समझिए, एसआईपी में पैसा लगाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपका पैसा हर महीने या हर साल गारंटीड रूप से बढ़ता रहेगा। म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर जिन कंपनीज या सिक्योरिटी में म्यूचुअल फंड ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनकी वैल्यू बढ़ती है तो आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम होती है। अब चलिए एक बार पूरे एसआईपी मनी फ्लो को बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की एसआईपी लगा रखी है। सबसे पहले तय तारीख पर आपके बैंक अकाउंट से 1,000 रुपये डेबिट होंगे। इसके बाद यह अमाउंट आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होगा। फिर उस अमाउंट के बदले आपको समय की एनएवी के हिसाब से म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलेगी। म्यूचुअल फंड स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार इन्वेस्टर के पॉली मनी को अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगी। इन सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी और उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड की एनएवी भी बदलती रहेगी। आपकी यूनिट की संख्या और उस समय की एनएवी मिलाकर आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू बनती है। यही पूरा प्रोसेस है एसआईपी में आपका पैसे कैसे काम करता है। अब एक और बात जो बहुत से बिगिनर को कंफ्यूज करती है वो है एसआईपी में पैसा सीधे आपके नाम से किसी एक कंपनी के शेयर में जाता है या नहीं। अगर आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है तो जनरली आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीद रहे हैं।
स्कीम आपके बिहाफ पर अपने स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार कई सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, इसलिए आपको खुद जाकर हर कंपनी के शेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड को बिगिनर्स के लिए समझने का एक आसान तरीका यह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा एक स्कीम में पुल होता है और उस स्कीम को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के तहत इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि एसआईपी में पैसा कहाँ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि एसआईपी का पैसा बैंक अकाउंट से निकलकर चुनी हुई म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्ट होता है। वहाँ से स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार पैसा अलग अलग सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है और उन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से म्यूचुअल फंड की एनएवी बदलती रहती है। आपके पास जो म्यूचुअल फंड यूनिट होती है उनकी वैल्यू एनएवी के साथ बदलती रहती है और उसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है। आपको अगर यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। थैंक यू।